नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर शिवपाल यादव की बात करी जाए तो काफी दिन से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शांत नजर आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर वो सैफई पहुंचते हैं। सैफई में एक गांव है गीजा, यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इस दौरान एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवाद के बिना राम राज्य नहीं आएगा, यानी कि समाजवाद की नीतियां कहीं ना कहीं अप्लाई करना बहुत जरूरी है। उन्होंने राम का एग्जाम्पल लेकर यह बात कही कि जब रावण बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था तब राम ने उस बुराई का अंत किया था। यानी साफ तौर पर उनका यह इशारा था कि जो बीजेपी है उसका अंत समाजवादी ही करेगी। अब यह देखना लाजमी होगा कि आने वाले चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं ये दावा कर रहे हैं कि 80 में से 80 लोकसभा की सीटें वो जीतेंगे और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या ऐसा होगा या फिर एक बार फिर जो जनता है वो मोदी सरकार पर भरोसा करती हुई नजर आएगी। 9 साल को लेकर उन्होंने तंज कसा और यह कहा कि अगर अधिकारियों की बात करी जाए तो वो रिश्वत लेने में व्यस्त हैं और दूसरी तरफ तमाम किसान हैं वो परेशान हैं। यूपी में फिलहाल बारिश का दौर जारी है और इस दौरान कई तरह की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और इसी को लेकर जो है वो शिवपाल यादव एक बार फिर से हमलावर नजर आए। अब आपको बता दें कि शिवपाल यादव के पार्टी में समाजवादी की हम बात कर रहे हैं वापस आने के बाद यह तय माना जा रहा था कि अखिलेश यादव की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। भले ही पूर्वांचल में तमाम तरह के बड़े दौरे दोनों ही चाचा और भतीजा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो सर्वे सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि 63 से लेकर 73 के बीच कुछ भी सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए काफी सारी समस्याएं हैं। पहला ये कि बीजेपी जो है वो अब पसमानदा मुसलमानों के साथ तमाम तरह के जो वाई फैक्टर थे, जिसमें यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी को लेकर जो है बीजेपी का फोकस है। और दलितों की अगर बात करी जाए तो ये कहा जा रहा है कि बसपा का वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गया था और यही वजह है कि 2019 के जो चुनाव हुए थे लोकसभा के तब भी बड़ी जीत मिली और 2022 के चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल हुई। हालांकि कांग्रेस से लेकर बसपा तक और समाजवादी पार्टी तक ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो बीजेपी है वो दरअसल आरक्षण विरोधी है, लेकिन ये आरक्षण विरोधी छवि जो है वो कहीं ना कहीं बनाने में कामयाब विपक्ष नहीं हो पा रहा, क्योंकि ओबीसी जाति को लेकर, आरक्षण को लेकर जब निकाय चुनाव का बड़ा ऐलान होता है और उस पर हाईकोर्ट जब स्टे लगाता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला योगी सरकार करती है। 24 घंटे में कमेटी बना देती है जिसको कहा जाता है कि आप 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपिए। ये कमेटी सिर्फ 2.5 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंप देती है और 20 से 27% आरक्षण देने का रास्ता योगी सरकार का साफ हो जाता है। यानी कि दावे भले ही समाजवादी पार्टी अलग अलग कर रही हो, शिवपाल यादव अपने अनुभव का प्रयोग करके जो नेताजी से उन्होंने टैक्टिक्स सीखे थे, सियासी दावपेच सीखे थे, उनका प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो एक बार फिर क्या भरोसा बीजेपी पर ही जताएगी या फिर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा बदलाव होगा और मैनपुरी जीत की तरह जो सेहरा है जीत का वो एक बार फिर से शिवपाल यादव के सर बांधा जाएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।